जो भी सामान्य कार्य है वो संयमयुक्ति है। तो फिर आज के सिवाय सभी दैत्य है, आज के सिवाय सभी दैत्य, आज के सिवाय सभी दैत्य आज के सिवाय आज देव तो मुख्य है, सभी दैत्य कहा था कि आज के सिवाय सभी दैत्य। अर्थ देवों के लिए कहा कि वो आठ जो है वो पूर्वज है, सभी देवताओं के पूर्वज है। पूर्वज का मतलब सबसे पहले असल सूचनती है, पहले वाले और उनके बाद वाले सब है, ऐसे नहीं। और दूसरे दैत्य है सारे, सभी जो देव है वो देवताओं के भी पूर्वज है। पिछले वर्ष कहा गया 1 लाख का भी एक्सीडेंट में बदल सकेंगे जीवन मुक्ति में 1 लाख को भी एक्सीडेंट में बदल सकेंगे, जीवन मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति जीवन मुक्ति तो सभी को मिलती है, 1 लाख को क्या? पिछले बार ऐसा कहा गया 8 का तो एक्सीडेंट कर सकता है, जीवन मुक्ति मिल सकती है। 500 करोड़ आत्माओं में कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसको मुक्ति और जीवन मुक्ति न मिलती हो। एक जन्म की मुक्ति और एक जन्म की जीवन मुक्ति तो सभी को मिलती है। बदला बुरा क्या मतलब क्या? बद माने बुरा, जो बुरा हो जाए तो अच्छा फिर भी, लेकिन बद नहीं है, लेकिन बदनाम हो जाए तो समाज की नजर में उनको ज्यादा बुरा हो जाता है। बाबा सबसे बड़ा आदमी है एक बाप और मतलब है दोनों में अंतर क्या है? इसमें है मन, जो भी जीवालय है अलग अलग वो सब चीजें है, छोटी छोटी चीजें, और बाप है बड़ा आदमी, बड़ा चीज है। मधुबन तो छोटे छोटे चीजों का संगठन है, संगठन का किला है, लेकिन बाप बड़ा चीज है। आउटपुट होते हैं, खाते पीते सोते रहते हैं, तो आउटपुट माना क्या? साधुओं में अनेक प्रकार के होते हैं। एक साधुओं का ग्रुप ऐसा होता है जिन्हें साधु लोग समझते हैं कि ये तो बहुत सुख पहुंचे हुए, वो मैले गंदे भी रहते हैं तो भी लोग समझते हैं इनको तो किसी बात का कोई मंत्र नहीं पड़ता है, इनके मन में कोई फर्क नहीं आता। निराकारी स्टेज है, साथ में घूम कर पहुंचे हुए ऐसे समझ। से नंगे रहते हैं, अब है तो यहाँ की बात है, निराकारी स्टेज की बात है। जैसे जगदीश भाई बात को प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, मुगालते में बढ़ गए बोले तो मुगालते में पढ़ना चाहिए। मतलब समझ नहीं सके कौन से बाप को प्रत्यक्ष करना है।
शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, तब पता चला कि बाप क्या है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, कोई बिरले बच्चे ही जानते हैं। तो उसको खुद ही नहीं पहचाना तो दूसरों को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? गलत है ये हुए। सारे सीरियल्स के एमएस में ही है कि बाहर कोई नहीं है? चुनाव होना बंद हो गया क्या? जब सत्युग आवेगा तो सत्युग में जो भी पहुंचेंगे वो संगम युग के पहुंचेंगे या कोई बाहर से पहुंचेंगे? यदि राधा कृष्ण से बच्चों को जन्म देंगे तो पहले जन्म में जो भी जन्म देने वाले 4.5 लाख होंगे वो संगम युग के पुरुषार्थी होंगे या कहीं बाहर से आ जाएंगे? तो ये सब तो बेकार ही हो जाता है कि एनएस में ही होंगे सब सूर्यवंशी। हाँ, कोई सूर्यवंशी पहले बनेंगे और कोई फुटपिट के बाद में बनेंगे। इलेक्शन हो रहा है, जाके चूहे को हल्दी का घाट मिला तो पांसारी समझ बैठे। पांसारी माने अंसारी माने जो ऐसी बड़ी दुकान जिसमें हर तरह का माल मिलता हो, बड़ा दुकानदार। एक ही दुकान में सारा माल मिल जाता है। मन को अमन बनना और मन का राजा बनना, मन का अधिकारी बनना नहीं। मन को जोड़ा चाहिए। मन का राजा बनना वो है जीवन मुक्ति की स्थिति, और मन को अमन बनाना वो है मुक्ति की स्थिति, निसंकल्प स्थिति। बाबा एक वार्तालाप में एक माता ने पूछा है कमला का हर बाबा ने बताया कमला माना पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया। कमला माना पूरा नहीं किया। कमला माना पूरा क्या नहीं किया कमला कमला गौ नाम दिया है। वास्तव में वो शब्द है वहाँ कपिला, लेकिन छापने वालों ने उधर छाप दिया है कमला, लेकिन वो भी सही साबित होता है क्योंकि कपिला गौ वो तो नाम है, लेकिन जो कमला शब्द बोल दिया गया वो इसलिए बोल दिया गया कि पहला जो बेसिक सेंटर खोला था उसका नाम था कमला नगर सेंटर, और एडवांस में जो पहली कन्या निकली उसका नाम भी था कमला। इसलिए कमला गौ बोला या कपिला गौ बोला, बात एक ही है। अब रही बात कमला की, ज्यादा लाभ और कमला। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नारायण बनना। लेकिन यहाँ तो फीमेल की बात हो रही है, तो नारी से क्या बनना? लक्ष्मी बनना। लेकिन लक्ष्मी न बने, बाई चांस कुछ कम बन जाए, कम पुरुषार्थ लेकर के आए बाकी में, तो नाम क्या हो गया? कमल। जगदम्बा तो बनेगी, लक्ष्मी न कही तो जगदम्बा तो बनेगी। अतरेवों में कुबेर और इंद्र और कुबेर थे। अतरेवों में इंद्र और कुबेर थे, दोनों ने चक्रवंश का पूर्वज को इंद्र और कुबेर ने
नंबर है वो सूर्यवंश का बीज, जो दूसरे नंबर में है वो चंद्रवंश का बीज, तीसरे नंबर में है नाम वंश का बीज, चौथे नंबर में है बौद्ध धर्म का बीज। ऐसे नंबर वाले लगाते जाओ, 8 आने कीजिए हो जाते। नंबर वन है ईटा के कोड और नंबर 3 है यमराज और बाकी ऐसे नंबर नहीं बनाए जाते। मतलब नंबर को बता यमराज के बारे में बताया गया। नंबर तो हमने नंबर बना लिया। गोल दायरे में बिंदु रखे जाए। कौन सा नंबर पहला है? कौन है? ईश्वर के आधार पर पहले को कह दिया कि जो भगवान भगवती का तहसीलदारी है वो पहला नंबर है। और सूर्य कौन से दिशा से निकलता है? एग्जैक्ट पूरब से नहीं निकलता है। ठीक पूरब से निकलता है या उत्तर पूरब से निकलता है? उत्तर पूरब से निकलता है। तो उत्तर और पूर्व जो दिशा है उसको ईश्वर का उदय माना गया है। सूर्योदय, ज्ञान सूर्य उदय हुआ, इसलिए ईशान कोण में ईश्वर को रखा गया। अब आप 5 मिनट तो रावण का खेल बता देते हैं, क्योंकि ये अंतर्यों में होता है, अंतर्यों में भी नहीं होता है। देवताओं को ही रावण ने अपनी पार्टी से बांध रखा था। देवताएं होते हैं वही राक्षसों के अधीन होने के बाद राक्षसी वृत्ति वाले हो जाते हैं। अग्निदेव, वायुदेव, मर्ददेव और ऋषि को मनुष्य का शरीर दिखाया मगर ताज नहीं दिखाया और उनको देवता रूप भी नहीं दिखाया। जिम्मेवारी का ताज है, उन्हें धारण करना चाहिए, उतना नहीं धारण किया। मनुष्य चोला तो दिखाया, मनुष्य तो सभी देवता है, अकेला थोड़ा ही मनुष्य। अब नहीं देखी नहीं जमा अदालत का अवकाश पूरा पूरा होता है, क्योंकि वो अमर लोक में गर्मी में प्रवेश किया, माना इससे प्रैक्टिकल तरीका में प्रवेश किया, गर्भपिंड में प्रवेश किया, इनकी शरीर में प्रैक्टिकल में प्रवेश। पीपल के पत्ते पर जो कृष्ण का चित्र दिखाया है गर्भ के रूप में, वो एक पिंड है। उस पिंड में उस आत्मा ने प्रवेश कर लिया और मस्ती में नहीं पड़ी ना। जो राम वाली आत्मा है जो संचक्कर से ही पिंड रूप धारण कर गई, उसमें कृष्ण की सोल 10 साल के बाद प्रवेश हो जाती है और वो पीपल के पत्ते पर सागर में, विषय सागर में वो नवैया दिखाई गई है हल्की फुल्की, यहाँ आराम से पड़ा हुआ है। तो कोई जन्म नहीं है। जैसे गर्भ में पिंड तैयार होता है तो पिंड में आत्मा प्रवेश करती है, ऐसे कृष्ण की आत्मा ने प्रवेश किया
ये दिखाया गया है शास्त्रों में। परंतु है विषय सागर में। विषय सागर में होते हुए भी कमल फूल समान न्यारी स्टेज है। सरस्वती का उनका स्टेज दिखाया गया है, चिंता किसी बात की नहीं है। वो संगम भी कृष्ण का है या सती भी कृष्ण का है? वो संगम भी कृष्ण ही होगा, सत्य भी कृष्ण कहाँ पे आ जाएगा? सत्य क्या करते, सत्य में बच्चे के रूप में जन्म लेगा, उनका तो कोई गायन नहीं है। लेकिन सच्चाई तो बाप आकर के बताते हैं। जो संगम की कृष्ण है वो कृष्ण स्टेज की यादगार है। इसके साथ कंसी जरासंधी भी दिखाई जाते हैं, और सत्युग में तो कंसी जरासंधी होंगे ही नहीं, तो पार्टी अलग हो गया। और एक में भागवत कथा की शूटिंग करा, शूटिंग कहाँ गया? भागवत कथा शुरुआत। और 98 में कृष्ण का पहला जन्म कहाँ? मतलब जन्म होने से पहले शूटिंग कैसे होती? अरे आत्माओं की भागवत है या शरीरधारी की भागवत है? आत्माएं भागती है, पहले बेसिक से एडवांस में भागेंगी ना। बस बिना चोलेगा तो नहीं भाग सकती है। अरे सूक्ष्म शरीर तो चोला ही है। पेड़ पत्तियों के कनेक्शन है, उसको आजादी कहते हैं। प्रजापिता के ऊपर आजादी है, प्रजापिता के ऊपर आजादी है। भेड़ बकरियों का देश अजमेर आजा और मेला कहा जाता है। जो पीछे पीछे चल पड़ते हैं, अकल नहीं लगाते। प्रजापिता भेड़ बकरियों के पीछे न चलने वाला है और न दूसरों को अंतरतापूर्वक चलाने वाला है। इसलिए मुरली में बोला है, प्रजापिता का दिन और रात नहीं गाई जाती है। उसका दिन और रात है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात होती है। प्रजापिता तो जब से सत्तर से प्रत्यक्ष होता है, तब से दिन ही दिन में है। निश्चय बुद्धि ही निश्चय बुद्धि है, या कभी अनिश्चय बुद्धि भी होता है। इसलिए भेड़ बकरियों के देश में ब्रह्मा को दिखाया है, प्रजापिता को नहीं कह सकते। जो गीत चलाते थे रात के मुताबिक तकमत जाना, ये विद्युत की दुनिया में कैसे काम है? ब्राह्मणों की दुनिया में दो ग्रुप हो गए, एक बेसिक का ग्रुप, एक एडवांस का ग्रुप। बेसिक वाले तो अंधेरे में है ही, क्योंकि होने के लिए ज्ञान पूरी प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं। लेकिन एडवांस वाले भी कभी निश्चय बुद्धि और कभी अनिश्चय बुद्धि। तो जो अनिश्चय बुद्धि की स्टेज में आते रहते हैं, वो भी अज्ञान अंधकार की रात्रि हो गई ना। तो उनके लिए ज्ञान सूर्योदय हो गया, हमें क्या लिए नहीं। हमारे ऐसा भी कहा गया है ना, हमें उल्टा होकर चलना है, जहाँ गिरना हो संभल गिरे बगैर संभल कैसे करना। अंधियारे में है तो ठोकरे खाएंगे ना, गिरेंगे। और फिर निश्चय बुद्धि बनते हैं तो जैसे उठ जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो गिर जाते हैं। ये निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता ही रहता है। तो ब्रह्मा की रात चल रही है। जब तक ब्रह्मा उजियारे में नहीं आता है, तब तक सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ये हालत नंबरवार होती रहती है।
इसलिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। बाबा मुझे आजकल पहले की तरह नहीं समझाया जा रहा। विद्या विद्या पहले से कह रहे हैं इस तरह होने को क्यों नहीं समझाया जा रहा। कोई नई बात है, पहले भी बताया अभी भी बताया। बेसिक नॉलेज में भी तत्व प्रधान तत्व सामान्य रजो और तमो 4 अवस्थाएं होती है, और एडवांस में भी विस्तार होता जाता है, माने शांति होता जाता है। जितना सार रूप में होता है उतना सात्विक होता है। तो संत 76 की जो मुरलियां थी उसमें साधन कम थे और साधना ज्यादा थी, इसलिए मुरलियों की शार्पनेस ज्यादा थी। और अभी उतनी शार्पनेस नहीं है। कभी कभी कोई पॉइंट नया नया निकल पड़ता है, नहीं तो वही पुराने पॉइंट। नंबर तो डिक्लेयर हो रहा ना बाबा, उस समय तो नंबर डिक्लेयर नहीं है। जब फाइनल पेपर होना होता है तो नंबर भी डिक्लेयर होने लगते हैं। स्टूडेंट खुद भी समझता है कि हम और स्टूडेंट्स के बीच में हमारी स्टेज क्या है, और टीचर तो समझता ही है, और साथ साथ क्लास के स्टूडेंट भी समझते हैं कि हम सबके बीच में ज्यादा सीखा स्टूडेंट कौन सा है। तो ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष हो जाता है। बाप तो किसी का पार्ट नहीं बताते, सिर्फ इशारा देते हैं, वो इशारा कभी समझ में आ जाता है। मुरलियों में कहा है बाप बैठ समझाता है, इशारा कैसे है? बाप बैठ समझाता है जी, हाँ बाप बैठ समझाते हैं, तो इशारा इसका क्या करेगा? तो इशारा देना ही समझने वाली बात है। जो देवात्माएं हैं वो इशारे से ही समझ जाती है, और जो देवात्माएं नहीं है, थोड़ी मोटी बुद्धि है, वो अपोजिशन भी करेंगे, नहीं समझेंगे। बाबा ने मुरली में कहा है तुम्हारा मन जो बोलता है उसको मत मानो, जो बाबा कहता है वो उसको मानो। तो फिर लेकिन बाबा को समझना भी तो एक विशेषता है। पहले बाबा को समझेंगे तब तो मानेंगे। बड़ी बात क्या है, बात को मान लेना या बात को परख लेना। बात को परखना पहचानना ये सबसे बड़ी बात है, तभी तो फॉलो करेंगे। नहीं तो भारतवासी तो सर्वव्यापी समझे बैठे, जो सामने आया गुरु बन के बैठा, वही भगवान का रूप हो गया। अगर बाप को इशारा दिया तो भी बाबा ने कहा अनुमान से नुकसान होता है, कभी का उल्टा एक तो समझने के लिए दूसरा पड़ता है। हाँ तो पूछने के लिए मना है क्या? नहीं आपको ऊंचा है, उससे ऊंच है, और उसका महिमा भी उससे ऊंच है, लेकिन वो पारावर नहीं है। पारावर क्या होती है? पारावार नहीं है, माने उसकी कोई लिमिट नहीं है। सारे सागर को स्याही बनाओ, सारी जंगल की कलम बनाओ, फिर भी उसकी महिमा की लिमिट नहीं है। तीसरी वासना ने कहा है मैं इस ग्रुप का हूँ, मैं इस ग्रुप का हूँ, पता पड़े तो उनका बुद्धि सदगति में है, तो फिर उनके लिए सदगुरु का पाठ उनकी तरफ है। मैं बाप की मदद उनकी तरफ होगा क्या? कि बुद्धि में अटल लेट के बैठ जाए मैं इस ग्रुप का हूँ, मैं अमुक ग्रुप का हूँ,
मैंने अपना पार्ट प्रत्यक्ष हो जाए कि मेरा कुल कौन सा है। तो फिर उससे अपनी पहचान हो गई। निश्चयात्मक बुद्धि से वो अपनी सीट पर सेट होकर के काम करेगा ना। एक होता है सीट पर सेट होकर के काम करना, और एक होता है ऐसे ही काम करना और मेरी, तो फर्क पड़ जाता है। बाबा वाल्मीकि वार्तालाप ने कहा काशी नगरी को पसंद करता है, काशी नगरी को पसंद करता है, हाँ, और दिल्ली को पसंद नहीं करता है। इसको दिल्ली को हाँ, दिल्ली को पसंद नहीं करता। ऐसा वाल्मीकि वार्तालाप ने कहा, क्योंकि ये पार्लर है और पार्वती के लिए कहा गया। क्या हाथ लगाने वाली पार्वती के लिए कहा नहीं, काशी नगरी तो विद्वानों की नगरी है, इज्जत मंडली की नगरी है। और दिल्ली नगरी तो ऐसी नगरी है जिस पर सब धर्म वालों ने कब्जा किया है, सबने राज्य किया है। पार्वती तो न काशी नगरी में से है और न दिल्ली में से है। पार्वती के ऊपर सब धर्म वाले कब्जा जमा के नहीं बैठ सकते, और काशी नगरी में विद्वान पंडित आचार्यों के अलावा और बुद्धू लोग नहीं कब्जा जमा सकते। बाबा शंकर काशी नगरी को पसंद करता है, और अभी तो अन्य बोले बाप दादा का दिल है दिल्ली में आता है। वो एक है और वो बाप दादा दो है। डिवीजन का एक ही है ना, उन लोगों को तो अलग नहीं कर सकते। विद्वान पंडित आचार्य सन्यासियों की नगरी काशी नगरी। एक सदगुरु अकाल मूल, वो एक है या दो है? वो काशी नगरी का वासी। और दिल्ली बाप दादा का दिल्ली में तो देवताओं का भी राज्य स्थान है और असुरों का भी राज्य स्थान है। तो पाई जाता है बाप का बनाया हुआ, बाप का स्थापन किया हुआ और दादा का स्थापन किया हुआ। हाँ, तो दोनों है। आज सजा नहीं खाते हैं, मतलब इसका सीढ़ी के चित्र में जो ऊपर दिखाया गया राम के 4 भाई और सीता के 4, इन लोगों के लिए कहा है क्या? कोई 8 की लिस्ट में है जो ऊपर दिखाए गए, वो तो सब धर्मों के मुखिया है। हर धर्म के मुखिया थोड़े ही 8 की लिस्ट में आ सकते हैं। 8 की लिस्ट में आने वाले तो असल सूर्यवंशी ग्रुप के होंगे या सब धर्मों के होंगे। वैसे तो अष्टदेवों और धर्मों के तो बाद में आते हैं, सूर्यवंशी सबसे पहले आते हैं। तो जो पूर्वज होंगे वो सूर्यवंशियों में से होंगे या और बाद में आने वाले वंशियों से होंगे। बाबा अष्टदेवों में भी है ना, वो आखिरी जन्म के हैं सिर्फ और धर्म के। 84 जन्मों के और धर्मों के नहीं है। 84 जन्मों में वो सिर्फ सूर्यवंशी है और सूर्य को फॉलो करने वाले हैं। बाकी माया किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए लास्ट जन्म में उनको नीचे गिरना जरूरी है। जो अंधेरे में नहीं आएगा तो उजेले में कैसे, उसको उजेले का महत्व क्या होगा? जो जितना नीचे गिरता है उतना ऊपर भी उठता है।
आखिरी जन्म में उनका नीचे गिरना जरूरी है। बाबा 76 में जगदम्बा और जगत पिता ने एडवांस मार्केट का फाउंडेशन था। ओके साहब, बाकी किसी वार्तालाप ने कहा कि शंकर और काशी नगरी में नई दुनिया की फाउंडेशन था। मैंने कौन सा साल से जब से अध्यक्षवाणी में आग की प्रत्यक्षता की शुरुआत हुई तभी से फाउंडेशन पड़ा। 4 युगों की शूटिंग एडवांस पार्टी में पूरी होने के बाद ही तो ये काम शुरू होगा, ये पहले से शुरू हो जाएगा। तो 4 युगों की शूटिंग कब पूरी होती है? 2098 द्वापर युग की शूटिंग का अंत और 1 वर्ष रोम का 99 आता है के बाद कलयुग की शूटिंग शुरू होती है। 8 वर्ष है द्वापर युग की शूटिंग, तो कलयुग है 4 वर्ष तक। तो 2001, 2002, 2003 ये 4 वर्ष पूरे हो जाते हैं 1 वर्ष रोम तक। तो 2004 में अध्यक्षवाणी में ये बात बोलना शुरू कर दिया। बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, तो नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। कोई भी दुनिया बनाई जाती है, कोई भी कॉलोनी बनाई जाती है, नई कॉलोनी कहीं से उठा करके लाके रख दी जाती है या पहले फाउंडेशन लगाया जाता है? पहले तो अंडरग्राउंड में फाउंडेशन पक्का किया जाता है ना। 2004 से नई दुनिया का फाउंडेशन, नए संगठन की शुरुआत हुई है। इस नए संगठन में आखिरी 2036 तक कितनी संख्या हो जाएगी? 4.5 लाख संख्या हो जाएगी। आदि में संदेशियों को बेचकर वतन में बेचकर साक्षात्कार करवाते चित्र बनाए गए। बाबा ने वतन में भेजना माना क्या है और उनको ये पार्ट जरूरी रखना क्या था वो पार्ट? कोई भी काम की शुरुआत जो होती है वो पहले भावना के आधार पर होती है। भाव पैदा होता है तब संकल्प किया जाता है, और भावना का आधार है भक्ति। जो भक्त आत्मा है वो स्वप्न और साक्षात्कारों पर विश्वास करती है। शुरुआत में ज्ञान तो होता ही नहीं है। जब भक्ति का फाउंडेशन पक्का बैठ जाता है तब ज्ञान का फाउंडेशन डाला जाता है। साक्षात्कार के आधार पर जो चित्र बनवाए गए वो शुद्ध भावना की बात है। वो भी साक्षात्कार पवित्र आत्माओं को होते हैं, अपवित्र आत्माओं को नहीं होते। जैसे सुसुप्त जैसे स्वप्न में कोई कुछ देख करके आता है तो स्वप्न की अमृत वेले की देखी हुई बातें सच्ची साबित हो जाती। ऐसे साक्षात्कार की प्रक्रिया है। स्वप्न होता है बंद आंखों से और साक्षात्कार खुली आंखों से भी हो जाता है। बाबा जी की डायरेक्शन नहीं कर सकते। शंका आ रही है साक्षात्कार और संदेश की बात पर। समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ पा रहे? जिनको भावना पक्की होती है वो भावना के आधार पर कार्य करते हैं। जिनकी बुद्धि तीखी होती है वो बौद्धिक आधार पर कार्य करते हैं। बुद्धि की तीक्ष्णता वाले साक्षात्कार समझ में नहीं आएगा
और साक्षात्कार वालों को बुद्धि की तीव्रता की बातें समझ में नहीं आ रही। इसलिए दो ग्रुप हो गए, एडवांस पार्टी और बेसिक पार्टी। बेसिक पार्टी वाले अभी भी स्वप्न और साक्षात्कारों की महिमा को विशेष मानते हैं, बुद्धि की बातों में जाने ही नहीं चाहते। लक्ष्य को प्राप्त करने वाली लक्ष्मी है, जगदम्बा भी लक्ष्मी है। लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती और पार्टी नहीं लक्ष्मी लक्ष्य को प्राप्त नहीं होती। कौन? पार्टी नहीं अपनी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती, मतलब नारी से लक्ष्मी। पार्टी नगरी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करती, मतलब नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य। हाँ, पार्टी नगर में प्राप्त नहीं करती, ऐसे जगदम्बा लक्ष्मी प्राप्त कर लेती, मेरे नारी से लक्ष्मी बनती है। हाँ, लेकिन दूसरी रुद्रमाला के मणके हैं, उनका लक्ष्य राजयोग का है, और राजयोग से राजा बनने का है कि आदिम बनने का है? पाप का सिमरने का, मणका माला का बनना अच्छी बात है, या विष्णु की माला का मणका बनना अच्छी बात है? बाप का बना तो अच्छे बनो ना, सेक्रेटरी क्यों बने? फर्स्ट क्लास लक्ष्य नारायण है या फर्स्ट क्लास लक्ष्य लक्ष्मी है? और स्त्री चोला भी मिलता है संगम युग में, स्त्री चोला मिलता है, उसमें ज्यादा फायदा है या पुरुष चोला मिलता है उसमें ज्यादा फायदा है? स्त्री चोला मिलता है उसमें ज्यादा फायदा है, और स्त्री चोला भी मिले और बाप भी मिले और स्वाधीनता की ताकत भी मिले, तो और क्या चाहिए? परिवर्तन शक्ति आए पर इन लोगों का भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अपना अपना पार्ट है, किसी का स्थापना का पार्ट है, किसी का विनाश का विशेष पार्ट है, किसी का पालना का विशेष पार्ट है। अपना अपना पार्ट आत्मा में मिला हुआ है। कोई कहे कि हम भगवान क्यों नहीं बन गए, हमारी आत्मा भगवान होती तो अच्छा होता। अरे भगवान का पार्ट भगवान की आत्मा में जाएगी। चदरिया कहो, चदरिया कहो, साड़ी कहो, शरीर रूपी वस्त्र कहो, बात की चदरिया भीनी भीनी रे, तो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी चदरिया। माना दास कबीर ने अपने को क्या साबित कर दिया कि वो हम ही क्यों भगवान है। हम चुनरिया ऐसे ओढ़ते हैं कि मैली नहीं होती और ही पवित्र बन जाती है। जैसे गुरु नानक ने बोला, उत्पली थी कपड़ होती, तो सिखों ने सदगुरु के रूप में समझ लिया उनको कि वो मुतपलिती शरीरूपी वस्त्रों को धोने वाले गुरु नानक है। लेकिन नहीं, ये टाइटिल तो सिर्फ परमात्मा बाप का है। कोई अपवित्र शरीर रूपी कपड़ों को धो करके स्वर्ग में स्वच्छ करके पहुंचाता है। चदरिया कहो, चदरिया कहो, साड़ी कहो, नवैया कहो, बात एक बाबा रामायण में दिखाता है, राम ने रामायण में दिखाते हैं, राम ने लव को गति पर दिखाया
और उनका पटा भी टेस्टी किया, और सारे राज्य का जिम्मेदारी सोचा। और बाबा ने कहा है लगभग कुछ दोनों विदेश में लव है गुजरात में और कुछ क्रिश्चियन, तो फिर बाबा ने कहा है लक्ष्मी नारायण का राज्य, हाँ नारायण का राज्य में ये लोग विदेशी कैसे राज्य, दुनिया की राज्य की बात कहाँ, तो शास्त्रों में दिखाया है त्रेता युग में राम राजा थे, राम के बच्चे थे लव और कुश। लेकिन वास्तव में बात है संगम युग की है या वहाँ की है? संगम की है। संगम युग में लव अर्थात प्यार और कुश अर्थात कांटा। सबसे बड़ा कांटा क्रोध है या काम विकार है? काम विकार है सबसे बड़ा कांटा, वो हो गया कुश, कुशाघात दिखाते। और लव दिखाते हैं ज्यादा यार प्यार कौन से धर्म में चलता है? नहीं, आप तो सीधी शादियां करते हैं, यार प्यार की बात ही नहीं। ज्यादा डाइवोर्स करना और ज्यादा लव मैरिज दिखाना, ये कौन से धर्म की बात है? क्रिश्चियन धर्म की बात। तो उनका बीज है लव, माना क्षत्रिय धर्म से ये दो की पैदाइश होती है, लव और कुश। पावरफुल धर्म है विदेशी धर्मों के बीच। बाबा एक में जो संगठन का फाउंडेशन डाला गया वो माँ बाप के फाउंडेशन डाला, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में वो माँ बाप एक में हाँ। जो भागवत की जो नाव कल्याण उसका फाउंडेशन माँ बाप ने डाला, क्योंकि वो माँ बाप प्रैक्टिकल में बाप की प्रत्यक्षता की शुरुआत कहो। जैसे बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो बाप भी साथ साथ प्रत्यक्ष होता है। जो भी इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा है, वही जब दक्षिण भारत में जाती है पहली बार भक्ति करके, तो वहाँ पहुँचते ही कर्नाटक की आत्माएं उठ जाती है और कर्नाटक से आंध्रा जाता है और दक्षिण भारत में चारों ओर आवाज फैल जाती है और बाप की प्रत्यक्षता का नगाड़ा उत्तर भारत में बजने लगता है। इसलिए इनको दिखाया है कंस की जेल, वसुदेव देवकी को जेल में दिखाया है, वही कृष्ण के माँ बाप है। कृष्ण बच्चे को प्रत्यक्ष किया, मैंने बाप को प्रत्यक्ष किया, बच्चे के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं। वो आत्मा बीज है। देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त है। वास्तव में जितने भी विधर्मी हैं वो सब सन्यासी है, निवृत्ति मार्ग वाले हैं। उनमें मुखिया कौन है? इस्लाम धर्म सबसे पावरफुल सन्यासी है। 2,500 साल तक निवृत्ति में रहता है, परमधाम में रहती है वो आत्मा। संगम युग में वो भी बाप की प्रवृत्ति में थी। 2,500 साल के बाद इब्राहिम आता है, तो इस्लाम धर्म का जो बीज है उसके द्वारा जो आधारभूत पैदा होता है उसमें प्रवेश करती है।
बहुतों को इस बात का पता होगा कि पहले पहले जब इस्लामी लोग भारत से निकल करके विदेशों में गए थे तो यहाँ भारत में वो मूर्तियों की बहुत पूजा करते थे। किसकी मूर्तियों की? देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे। माने उनमें भी देवताओं की मान्यता थी। देवताओं को प्रत्यक्ष करने में विशेष हाथ उन सन्यासियों का। ये बोला जब सन्यासी निकलेंगे बड़े बड़े तब तुम बच्चों की प्रत्यक्षता हो जाएगी। जीवात्माएं स्वयं अपने को प्रत्यक्ष नहीं कर पाती, न बाप को प्रत्यक्ष कर पाती। देवताओं में ज्यादा पावर है या असुरों में ज्यादा पावर? असुरों में पावर ज्यादा होती है और पावर ज्यादा होने के कारण वो अपने को भी पहले प्रत्यक्ष करते हैं और बाप को भी प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए बोला कि विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। 75 में भी भारत कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है, उसको भीख देने वाले विदेशी दिखाए गए हैं या स्वदेशी है? विदेशी है। वही भारत को उठाते हैं, भारत को प्रत्यक्ष करते हैं। तो 87-88 में भी वही निमित्त बने जो दक्षिण भारत की आत्माएं निकली। और अंत में भी वही निमित्त बनते हैं। ये बोला है राधा कृष्ण के माँ बाप का इतना गायन नहीं है जितना राधा कृष्ण का है। राधा कृष्ण के माँ बाप की इतनी महिमा क्यों नहीं है? पावरफुल आत्मा है लेकिन अंत तक विकारों की जेल में पड़ी रहती है, कैद रहती है। जब ओम राजा ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा था, ब्रह्म बाबा को एहसास हुआ, आदि का पाठ याद आके एहसास हुआ कि प्रजापिता का पाठ याद आके मुरली में प्रजापिता का शब्द ऐड करना शुरू किया। ब्रह्मा ने नहीं ऐड कराया, शिव बाबा ने ऐड कराया। ब्रह्मा ने अगर ऐड कराया होता तो हर ब्रह्मा कुमार कुमारी से लिखवाते प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ने ये बात को समझा ही नहीं, समझा नहीं तो लिखा भी नहीं। शिव बाबा ने बुलवाया मुरली में उनके मुख से कि प्रजापिता शब्द ऐड करना है। तो आधी बात तो स्वीकार हो गई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना शुरू कर दिया है, लेकिन अपने नाम के आगे प्रजापिता ऐड नहीं किया। ब्रह्मा की बुद्धि में अगर आदि का पाठ अच्छी तरह बुद्धि में बैठ गया होता तो बाप की पहचान न हो जाती उनको। फिर अपन को गीता का भगवान बाप कहने की क्या दरकार है? हमारे प्रांत में बोलते हैं स्त्री बुद्धि प्राणायाम का कहा, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन ही बुद्धि तो है, तीन प्रकार की बुद्धियां है ना। नीचे तबक्के की बुद्धि, मीडियम तबक्के की बुद्धि और सर्वोच्च बुद्धि। बुद्धिमानों की बुद्धि। बाबा
संस्कृति गीता में कहा है तुम्हें कर्म करने का हक है, कर्मों का फल भोगने का हक नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कर्म करना नहीं चाहिए। यहाँ तुम्हें कहा है कर्म करने का हक नहीं छोड़ना। अभी यहाँ बाबू बताते हैं तुम इस जन्म के लिए इसको लिए नहीं करते, भविष्य में जो सोना मिल रहा है उसके लिए करते। तो फिर ऐसा है, कर्म का फल अगले जन्म में मिलता नहीं है क्या? यदि हम कर्म करते हैं वो कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है या नहीं मिलता है? और यहाँ तो अगला जन्म सामने ही खड़ा हुआ है। इसी जन्म में रिटर्न दूंगा ऐसा बोला। हाँ, तो इसी जन्म में ही रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो अगला जन्म कहा जाता है, ये पुराना ही जन्म कहा जाएगा। जन्म तो नया अलौकिक जन्म हो जाता है ना। पक्के ब्राह्मण बनना मना अलौकिक जन्म पक्का हो गया। कच्चा ब्राह्मण मना द्विजन्मा नहीं हुआ। ब्राह्मण के 2 जन्म बताए गए। जो पहला जन्म है वो तो अभी ज्ञान ले रहे हैं, बेसिक ज्ञान ले रहे हैं, एडवांस ज्ञान ले रहे हैं। कभी नित्य बुद्धि, कभी अनित्य बुद्धि। अपने पाठ का पक्का निश्चय नहीं हुआ, लेकिन जब अपने पाठ का पक्का निश्चय हो जाए, अपनी सीट पर तय होकर के आत्मा अपना पुरुषार्थ करने लगे और उसको माया हिलाए न सके, तो हो गया जैसे दूसरा जन्म, ब्राह्मण का पक्का जन्म। पक्का ब्राह्मण माना पक्का देगा। पक्का जन्म। अलौकिक जन्म है। अभी लोक की दुनिया में तो बच्चा पैदा भी होता है, मर भी जाता है, उनको अमर थोड़े ही कहेंगे। ऐसे ही ब्राह्मण की दुनिया में जब ऐसी पैदाइश हो पक्की, एक बार नित्य बुद्धि बना तो जड़ता को माया हिलाए न सके, विजय ही विजय होती रहे। मुरली ने कहा है तुम हो रायल बाबू के बच्चे, रायल के हो, तो फिर जो भी कैरेक्टर हो जाता है वो तो रायल बाबू के बच्चे और रायल के होते हैं। और बाबा ने कहा है करने के बगैर कोई प्रिंस नहीं बन सकता, मेहनत करने के बगैर कोई प्रिंस नहीं बन सकता। तो फिर जो कैरेक्टर बनती है, जो आखिरी में जो दूसरा बनता है, तो फिर मेहनत कंपनी और प्रिंस का भी बनेगा। लौकिक माँ बाप का आसरा छूट जाए, लौकिक परिवार वालों का आसरा ही छूट जाए कन्याओं को, तो कन्या बेगर हो जाती है नहीं, लौकिक दृष्टि से। एक तो कन्याएं वैसे ही बेगर होती है, कन्याएं सबसे ज्यादा गरीब होती है, लेकिन अगर लौकिक परिवार वालों का आसरा ही बिल्कुल टूट जाए तो लौकिक दृष्टि में बेगर नहीं है तो क्या है? मानो बीज रूपी है बीज रूपी दुनिया में भी होना। बीज रूप दुनिया की ही बात कर रहे हैं, बाहर की दुनिया की क्यों करेंगे? हाँ। क्या इनका बूढ़ा मन का बूढ़ा ग्राहक मिला। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा था। और कुछ माताओं में अभी भी अपने बच्चों को सहारा देती है, सरेंडर होने के बाद भी माँ बाप जाके उन बच्चों से मिलते रहते हैं, तो फिर उन लोगों को क्या मिलते रहते? मिलना खराब बात है क्या? मतलब सहारा मिल रहा ना, लौकिक माँ बाप से भी सहारा मिल रहा। सहारा मिलना माने धन अर्पण करते रहते हैं कन्याओं को। नहीं हाँ, कन्याओं को कपड़े और पैसे वगैरह की सहायता देते रहते हैं। क्या मतलब?
जो भी समस्या है बाबू कह दे सकते और माँ बाप को कह देते। मैंने कन्याएं अपने अलौकिक परिवार में बात नहीं बताती, अपनी व्यथा नहीं बताती, अपने लौकिक परिवार वालों को बताती है। इससे साबित ये होता है कि वो अलौकिक परिवार की बनेगी नहीं है, उनको जबरियन खींच करके सरेंडर कराया गया है। जैसे कन्या अपने पति के घर में चली जाती है तो पति के घर को प्रेफरेंस देती है, पति के घर की लोक लाज का ज्यादा ध्यान रखती है या मायके के परिवार को ज्यादा ध्यान रखती है? कहाँ रखना चाहिए बुद्धि? पति के घर, पति की तरफ बुद्धि रहना चाहिए। ऐसे ही शिव बाबा के प्रति जो सरेंडर हो गए तो जो असल देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं होंगी उनके लिए तो जैसे पुरानी दुनिया मर गई, आप हुए मर गई दुनिया, एक तरफ बुद्धि का पांव चला जाएगा। अगर दूसरी तरफ भी बुद्धि का पांव रहता है, वहां से भी कुछ आस रहती है, तो फिर याद कौन आएगा? लौकिक वाले लौकिक वाले ही याद आते रहेंगे, तो अंत मते तो गति हो जाएगी। अंत में वही उनकी लौकिक परिवार में जब फाइनल बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी तो लौकिक परिवार में चले जाएंगे। फेल हुए या पास हुए? इसलिए मुरली में बोला है, माँ बाप होते हैं बच्चों के बड़े से बड़े दुश्मन। बाबा कल्पवृक्ष के नीचे जो ब्रह्मा और सरस्वती को बिठाया गया, उसके नीचे लिखा है सरस्वती का परमात्मा का अवतरण। उसके नीचे भी जड़ दिखाया गया, उसके बाद उन लोगों के नीचे की नीचे वाली जड़ें तो गुप्त जड़ें हैं, वो नहीं दिखाई गई। जो 22 लाख जड़ें हैं वो दिखाई गई है। सारा झाड़ खड़ा है और मूल फाउंडेशन गुप्त हो गया है। उसका राज यही है, जितने भी दूध वाले वृक्ष होते हैं उन दूध वाले वृक्षों की जड़ों में अगर पानी न मिले, नमी न मिले, तो पहली जड़ सड़ जाती है। जहाँ नमी मिलती है वहाँ जड़ सुरक्षित रहती है। तो ऊपर का जड़ का हिस्सा, वो मूल जड़ का हिस्सा खत्म दिखाया जाता, गुप्त दिखाया जाता। देवी देवता सनातन धर्म प्राय लोप हो गया। प्राय का मतलब वो जड़ संपूर्ण लोप नहीं हुई है। खुदाई की जाए बनियंत्री की तो जो मूल जड़ है वो भी नीचे मिलेगी, लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती। और जड़ दिखाई पड़ रही। इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन वगैरह सब दिखाई पड़ रही है। सभी 22 लाख जड़ें मौजूद है, मूल जड़ नहीं। बाबा उल्टा लटका हुआ झाड़ भी दिखाया गया, तो आत्माओं का झाड़, आत्माओं की स्थिति दिखाई गई। जो बीज रूप आत्मा है वो सबसे ऊंची स्टेज है। उसके नीचे है आधारभूत आत्मा है, जड़ों वाली, और उसके नीचे है सारी रैयत, देवी देवता सनातन धर्म की। फिर टालियां निकलती है, टहनियां निकलती है, पत्ते निकलते हैं। कुछ डालियां दाईं ओर की ओर है, कुछ डालियां बाईं ओर की ओर है। तो वो आत्माओं की स्थिति दिखाई गई है, 500 करोड़ आत्माओं की। सबसे ऊंची स्टेज में कौन सी आत्मा है? बीज रूप या आधारभूत या टहनिया रूप? बीज रूप आत्मा सबसे ऊंची स्टेज। वही 9 लाख शक्ति के बीच सारे संसार में विनाश के टाइम पर ज्ञान की चमक मारेगी।
बाबा मुरलियों का समझाना चरण किससे शुरू होना चाहिए? कोई भी मकान बनता है तो एकदम प्रत्यक्ष रूप नहीं लेता, पहले दिमाग में बात आती है, बाद में नक्शा बनाया जाता है। तो ऐसे ही संक्षेपण से पहले नक्शा रूपरेखा कोई बुद्धि में तैयार हो चुकी होगी, संक्षेपण से वो बाहर आती है, प्रत्यक्ष रूप लेती है। बीज में तो सारा झाड़ पहले से ही समाया हुआ होता है या नहीं समाया हुआ होता है? समाया हुआ होता है, बाद में प्रत्यक्ष होता है जब धरनी मिलती है। बीज अपने आप में तो कुछ भी नहीं है, जब धरनी का आश्रय मिलता है, धरनी का आधार लेता है बीज, तो फलीभूत मिलता है। संक्षेपता से प्रत्यक्षता होती है। टीचर का रूप कब से शुरू होता है? तब तो प्रेम टीचर प्रत्यक्ष होगा तो बाप भी प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि बाप, टीचर और सदगुरु का रूप तो एक ही है, अलग अलग रूप तो है नहीं।